जी नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेबल्स, जो कि बॉटनी का टॉपिक है। बॉटनी है ना, स्टूडेंट्स के लिए वेजिटेबल्स का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेबल्स तो एनी पार्ट ऑफ प्लांट दैट वे बी रूट, स्टेम, लीव एंड फ्रूट विच स्टोर रिजर्व फूड एंड एडिबल। प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, चाहे लीफ हो या फ्रूट हो, जो रिजर्व फूड स्टोर करता है या जिसे हम खा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेजिटेबल्स। जिसमें चीफ रिजर्व फूड होता है स्टार्च और थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें होता है। इसके अलावा देखिए, वेजिटेबल्स कितने टाइप के होते हैं? वेजिटेबल्स कॉमनली बेसिकली वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो हम 3 टाइप की वेजिटेबल्स पढ़ लेते हैं। 3 टाइप की वेजिटेबल्स है। 3 टाइप की वेजिटेबल्स में पहला आता है अंडरग्राउंड वेजिटेबल। पहला क्या आता है? अंडरग्राउंड वेजिटेबल। दूसरा आता है हर्बेज वेजिटेबल, हर्बेज, जिसमें पत्ती वाली सब्जी आ जाती है। लीफी वेजिटेबल्स, जिसको दूसरा नाम लीफी वेजिटेबल्स कह सकते हैं। तीसरा आता है इसमें फ्रूट वेजिटेबल्स। ठीक, तीसरा आता है फ्रूट वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स और इसमें भी आज हम बात करेंगे सिर्फ अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स। अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स की 2 टाइप का होता है अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स में। पहला आता है और दूसरा पहला आता है रूट वेजिटेबल्स, जिसमें मूली, गाजर वगैरह आ जाते हैं। और दूसरा आता है स्टेम वेजिटेबल्स, जिसमें आलू वगैरह आ जाते हैं। तो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स की और सिर्फ हम रूट वेजिटेबल्स के बारे में सिर्फ बात करेंगे। ठीक, तो देखिए, रूट वेजिटेबल्स में पहली वेजिटेबल्स जो आती है वो आता है कैरेट। तो कैरेट आप सभी ने देखा होगा। कैरेट जिसका साइंटिफिक नेम है डॉकस कैरोटा। क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम? डॉकस कैरोटा। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको कल्टीवेट किया जाता है इन ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, प्लांट एक बायनियल है, लेकिन इसको 1 साल में ही कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, एनुअली कल्टीवेट किया जाता है। बायनियल मतलब 2 ईयर, जिसमें क्रॉप हार्वेस्टिंग में जिसमें 2 साल का टाइम लगता है वो। स्टेम इसका इरेक्ट होता है और लीफ पिन्नेटली कंपाउंड होती है। आई थिंक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आप लोग को जानते हो, जो कैरेट की लीफ होती है। ठीक है, इसका स्वेलन टैप रूट, जो मेन ही इसका एडिबल पार्ट है, ये नीचे वाला, और ये एक रूट है, एक रूट वेजिटेबल्स है। और एक टैप रूट है। टैप रूट मतलब एक 2 टाइप की रूट होती है। टैप रूट जो एकदम सीधी होती है कोन जैसी, और दूसरी होती है फाइब्रस रूट, जो फैली होती है। ठीक है, हाँ। तो ये टैप रूट एक कोनिकल अपीयरेंस जैसा देता है, और जो वेरियस कलर का हो सकता है, अलग अलग कलर का हो सकता है। जो कैरेट की है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है। इसमें क्या क्या होता है? कंटेन शुगर, ग्लूटेन, लिटिल स्टार्च, लिग्निन, मैलिक एसिड एंड कैरोटीन। कैरोटीन जिसको तुम क्या कह सकते हो? विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हमें होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो, और बात करते हैं कैरेट से। कैरेट में वेरी इन साइज, कलर, प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द वैरायटी। कैरेट की वैरायटी उसकी प्रोडक्टिविटी पे असर करती है। ठीक है, अच्छी वैरायटी का कैरेट होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी अलग अलग अच्छी हो सकती है। कैरेट में वेरी इन साइज, कैरेट का अलग अलग साइज का, अलग अलग कलर का हो सकता है। ठीक है, और जो 2 मेन वैरायटी हैं कैरेट की इंडिया में, वो है पूसा केसर और नैंटस। क्या वैरायटी है? पूसा केसर और नैंटस। ठीक है, और पूसा की वैरायटी मूली में भी है बहुत सारी। और कैरेट जो है सबसे अच्छा कहाँ ग्रो करता है? डीप सैंडी सॉइल में और लोमी सॉइल में। लोमी सॉइल इंडिया के ऑलमोस्ट ज़्यादातर पार्ट में लोमी सॉइल ही मिलती है। जो नॉर्मल सॉइल हमारे खेत वगैरह में होती है वो लोमी सॉइल होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कैरेट के बारे में। और तो कैरेट के यूजेस की बात करते हैं। कैरेट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? सबसे पहले तो कैरेट क्या है? एक अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स है विटामिन ए का। ठीक है, कैरोटीन। कैरेट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैरोटीन एंड विटामिन ए। रॉ कैरेट आर यूज एज सलाद। ठीक है, रॉ कैरेट को हम सलाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और इसको किस चीज़ के रूप में यूज़ कर सकते हैं? वेजिटेबल्स के रूप में। और किस चीज़ के रूप में यूज़ होता है कैरेट का? कहाँ? स्ट्यू, सूप वगैरह, वेरियस फूड प्रिपरेशन, अलग अलग टाइप के खाना बनाने में। ठीक है, इसके अलावा है ना
पिकल जो है अचार में कैरेट का यूज किया जाता है। और ये वेरी डिलीशियस स्वीट जिसका नाम है गाजर का हलवा, कैरेट से मिलके बनती है। आप सभी इनके इसको खाया होगा आपने, ठीक है। कैरेट से टॉप प्रोवाइड फॉडर फॉर कैटल। और जो कैरेट्स का टॉप है, ठीक है, कैरेट्स की जो ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं, ये कैरेट्स की पत्तियाँ ये जानवरों के फॉडर के रूप में काम आते हैं, चारे के रूप में जानवर इसको खा खा लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार से इसका यूज हो गया। कैरेट का जो सीड है उसकी मेडिसिनल वैल्यू, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैरेट के सीड से। ये इतनी कैरेट की यूजेस होते हैं। आगे बात करते हैं आप दूसरी रूट वेजिटेबल्स में, रेडिस। दूसरी रूट वेजिटेबल्स में नाम आता है रेडिस, जिसको हिंदी में इसको मूली कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इसका रेफेनस सेटाइवस, बहुत इसका नाम पता होगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है रेडिस का? रेफेनस सेटाइवस। आर से याद रख लेना इसको। प्लांट ये भी एनुअल होता है लेकिन बाइनियल हर्ब है, झाड़ी जैसी, ठीक। अंडरग्राउंड फ्लैसी टैप रूट इज एडिबल। और इनका मेन पार्ट रूट का है जो अंडरग्राउंड है, और ये मेन एडिबल पार्ट है जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है। एकदम फ्लैसी होते हैं, ठीक, मीन्स फूड जो रिजर्व है वो ज़्यादा है इनमें। और इसकी कॉमर्शियल वैल्यू बेस्ट सुटेड टू ग्रो इन टेम्परेट रीजन। आप सभी को पता होगा, ठीक। टेम्परेट रीजन का कौन सा रीजन होता है? ठंडा एरिया, ठंडा एरिया। तो जो मूली होती है ज़्यादातर ठंडे एरिया में मिलती है, जहाँ पे टेम्परेचर रेंज करता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक। इसका सोइंग सीजन है अक्टूबर से नवंबर, और क्रॉप रेडी हो जाती है विद इन 3 मंथ। सोइंग सीजन, इसके बोने का सीजन क्या है? अक्टूबर से नवंबर, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगस्त से नवंबर, ठीक। इसमें भी अलग अलग वैरायटी जो है मूली की, वो हैं पूसा चैट की, इंडिया की बात करें पूसा राशि, जापानीज़ वाइट, पूसा हिमानी, रैपिड रेड वाइट टिप्ड, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि हमने जो कैरेट की वैरायटी पढ़ी थी, कैरेट की वैरायटी पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम भी पूसा से था। क्या था? पूसा। आगे को क्या था बताइए? 4-5 वर्ड का पूसा केसर, पूसा केसर कैरेट की वैरायटी है। और बाकी जो है ये हमारी किसकी वैरायटी है? मूली की, जिसमें क्या क्या आ जाता है? पूसा राशि, क्या आ जाता है? पूसा राशि, पूसा चैती, पूसा हिमानी, ये सारी चीज़ें। और जापानीज़ वाइट, रैपिड रेड वाइट टिप्ड, ये सारी क्या हैं? रेडिस की वैरायटीज़ हैं। अब आगे देखते हैं रेडिस के बारे में। ये रेडिस के यूजेस देखते हैं। लीफी टॉप, रेडिस के ऊपर की पत्तियों का ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। रेडिस के ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं, रिच सोर्स होती है विटामिन, मिनरल, विटामिन ए और सी। चलिए साथ साथ ये भी बता दीजिए, विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? साथ साथ ए की डिफिशियंसी से भी कौन सी डिजीज़ होती है? रॉ खा सकते हो तुम इसको कच्चा, और पका के खा सकते हो, वेजिटेबल्स के रूप में इसका यूज़ होता है। यंग फ्लैशी रूट में भी ईटन रॉ और कुकड एज वेजिटेबल्स, सही बात है भाई। द जूस ऑफ यंग रेडिसेस हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड आर गिवन ड्यूरिंग जॉन्डिस। अगर किसी को जॉन्डिस है तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि मूली की पत्तियों का जूस निकाल के भाई तुम उसको लो, इनटेक करो, ठीक है। लीवर एलिमेंट, पेट से संबंधित बीमारी, यूरिनरी एलिमेंट कंप्लेंट जो है ना, जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, और पाइल्स जिसे अगर हो जाती हैं तो उसको क्या क्या पीना चाहिए? रेडिस की पत्तियों का जो जूस है उसको। सेम ऐसे कैरेट की तरह ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके रूट एंड सीड के थ्रू। आगे बात करते हैं हम टर्निप। टर्निप, इसको क्या कहा जाता है? सलगम। भाई अपने एरिया में ही बताना इनको क्या क्या नाम कहा जाता है। भाई हमारे यहाँ तो होती नहीं है टर्निप वगैरह, कैरेट वगैरह, बेसिकली रेडिस होती है ना। आप भी बताइए। इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका रैपा, ठीक है। टर्निप, सलगम, सलजम जो भी बोलते हो तुम, ब्रेसिका रैपा इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम हल्का है ना, या तो थोड़ा तिरछे लिखते हैं, या इसके नीचे क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक। ब्रेसिका रैपा इसका साइंटिफिक नेम है। और ये भी प्लांट के है, एनुअल हर्ब है, ठीक। और इसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा बहुत सर्कुलर होता है, एंड बियरिंग बंच ऑफ लीव, जिसमें क्या होते हैं, क्या कर रहता है? बियर बंच ऑफ लीव, लीव का पूरा गुच्छा बंच रहता है, ठीक है। टर्निप बेस्ट ग्रो इन कूल सीजन ऑन लाइट लूज एंड फ्रेबल सॉइल। जो टर्निप है वो क्या कूल सीजन में ठंडे एरिया में ज़्यादा होता है। और मिट्टी कैसी चाहिए इसको? बिल्कुल पाउडरी फॉर्म वाली, फ्रेजाइल मिट्टी, पाउडर फॉर्म वाली मिट्टी चाहिए, लूज मिट्टी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉलिड हो, मतलब पूरा जिसमें
है ना, खोदा ही ना जाए उसको, वैसी मिट्टी में ये कम ग्रो करेगा। एकदम पाउडर मिट्टी चाहिए, ठीक है। इसलिए पाउडर जैसी मिट्टी कौन बनाता है, वो बनाता है अर्थवर्म, इसलिए उसको फार्मर फ्रेंड कहा गया। टर्निप में वेरीज इन साइज कलर यूजुअली वाइटिश एंड रेडिश टिंग, ठीक है, थोड़ा पर्पली, ये तो तुमने देखा होगा सलगम थोड़ा वाइटिश वगैरह कलर का होता है, और शेप साइज का अलग अलग वेरी करता है, ठीक। यूजेस देख लेते हैं सलजम के, है ना, टर्निप के यूजेस सेम ऐसा ही, मिनरल और विटामिन का रिसोर्स है, ये भी सेम ऐसे ही। तो तुम्हारा रेडिश के और टर्निप में यूज है सलाद एंड पिकल में। इसके अलावा कोई यूजेस आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं नीचे, टर्निप के यूजेस, टर्निप के यूजेस, ठीक। आगे बात करते हैं हम स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, इसका साइंटिफिक नाम है इमोमिया बटाटास, ठीक है। इसको हिंदी में तुम कहते हो शकरकंदी, शकरकंद, कुछ भी कहो, शकरकंद, है ना, कंद, शकरकंद। एरिया में अलग नाम हो सकता है भाई, नाम अलग अलग वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग एरिया के हिसाब से। इसका जो ट्यूबर है ना, आलू का, वैसे आलू की वैरायटी है, आलू का ट्यूबर कहा जाता है, ठीक है। जो अंडरग्राउंड इसका जो फल होता है, इसका जो ट्यूबर है जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो क्या होता है, हल्का इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा टाइप का कह सकते हो, इरेगुलर, है ना, जिसका वो शेप ना हो, इरेगुलर शेप का, और पेल वाइट और रेडिश इसकी क्या होती है, स्किन होती है, ठीक है। ऐसा कलर का होता है, पेल वाइट, ठीक है, पूरा येलोविश टाइप का, थोड़ा शकरकंदी आपने देखी होगी। और इसका जो फ्लैसी ट्यूबर होता है वो एडिबल होता है, जिसकी हाई न्यूट्रियस वैल्यू होती है स्वीट पोटैटो की, नॉट पोटैटो, जिसमें स्टार्च होता है, थोड़ी स्टार्च की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी, 18% स्टार्च, प्रोटीन 2%, कार्बोहाइड्रेट 8%, उसके अलावा 70% वाटर इसमें पाया जाता है, साथ साथ 1% मिनरल शकरकंद में, स्वीट पोटैटो में होता है। इसके अलावा बिसाइड दिस आयरन, कैल्शियम और विटामिन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, भरपूर, ठीक है, स्वीट पोटैटो में। इसके अलावा 1180 IU ऑफ कैरोटीन पर 100 ग्राम, ठीक है। कैरोटीन मीन्स विटामिन ए, कितनी कितनी इंटरनेशनल यूनिट IU होती है 1180, तो ये IU है तुम्हारा, इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनिट। एक जगह दूसरी जगह लिख लेते हैं इसको, IU क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल यूनिट। बेसिकली इसमें मेज़र किया जाता है, जो तुम्हारे मेज़र किया जाता है, जो तुम्हारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं किसी भी सब्सटेंस में, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, जितनी भी है, इनकी फैट, विटामिन, इनकी वैल्यू इसमें मेज़र की जाती है, ठीक है। इनकी वैल्यू इंटरनेशनल यूनिट में मेज़र की जाती है, दूसरी मेज़र की जाती है mg में, ठीक है। हाँ, mg नाम बेसिकली तुमने सुना होगा। तो सेम ऐसे स्वीट पोटैटो के बारे में आगे बात कर लेते हैं। स्वीट पोटैटो, ठीक है, बेस्ट ग्रोन वार्म कंडीशन में ज़्यादा ग्रो होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है, या जिसमें टेम्परेचर रेंज करता है 25 से 30 डिग्री, ट्रॉपिकल होता है तुम्हारी गर्म एरिया, ठीक है, ट्रॉपिकल गर्म एरिया, और टेम्परेट होता है ठंडा एरिया। टेम्परेट क्या होता है, ठंडा एरिया, ठीक है। यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है, ट्रॉपिकल मतलब गर्म, टेम्परेट मतलब ठंडा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में स्वीट पोटैटो होते हैं, और टेम्परेट रीजन में क्या होता है, मूली रेडिश। देख लीजिए आगे, स्वीट पोटैटो आर कल्टिवेटेड इन चाइना, जापान, USA, इंडोनेशिया, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ साथ हमारे भारत में ये कल्टिवेट किया जाता है स्वीट पोटैटो, है ना। जब शिवरात्रि वगैरह आती है तब खूब बिकता है हमारे यहाँ। तो इंडिया में कहाँ पे, स्टेट ऑफ UP, राजस्थान, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश है, बेसिकली साउथ इंडिया में, और ये तुम्हारा कह सकते हो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। स्वीट पोटैटो को यूजेस देख लो। स्वीट पोटैटो जापान में, ठीक है, हम जापान आया था ना यहाँ पे, जापान, ये तो जापान में स्वीट पोटैटो राइस के बाद दूसरी इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इन जापान इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप नेक्स्ट टू द राइस, ठीक है। कौन सी है, स्वीट पोटैटो, कहाँ है, जापान में, ठीक है। और इसका ट्यूबर होता है रिच इन स्टार्च, स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्च बेसिकली कुछ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, ठीक है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती हैं, जो तुम बेसिकली चावल वगैरह रोटी खाते हो ना, वो कार्बोहाइड्रेट है जो हमें
एनर्जी देती है। जिसको कुक किया जाता है वेजिटेबल्स के रूप में, स्टो और सूप में इसका यूज किया जाता है, अलग अलग फूड प्रिपरेशन में, खाना बनाने में। इसका ट्यूबर के फर्मेंटेशन की हेल्प से अल्कोहल, बेसिकली जो बियर होती है, वो बनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, स्वीट पोटैटो के ट्यूबर से भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस से अल्कोहल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसका भी सेम, जो ट्यूबर की जो लीफी टॉप है ना, वो भी फॉडर के रूप में यूज होती है। जैसे आलू है, आलू निकाल देते हो ना, आलू की जो पत्तियां, ऊपर का जो प्लांट है, क्या काम आता है, जानवर खाते हैं उसको, सेम ऐसा ही है स्वीट पोटैटो के केस में भी है। ठीक है, ये भी एक इसका यूज हो गया। अब इसकी बात करते हैं, बीट रूट की बात करते हैं। ठीक है, बीट रूट इसका इंग्लिश नेम है ना, शुगर बीट, नाम ही इसका शुगर बीट है भाई, शुगर बीट, इंग्लिश में इसको कहते हैं शुगर बीट। ठीक है, हाँ, इसका, चलिए इसका साइंटिफिक नेम नहीं दे रखा है, इसका साइंटिफिक नेम भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, बीट रूट, शुगर बीट कह सकते हो, या बीट रूट को शुगर बीट। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है शुगर बीट का, बीटा वल्गैरिस। शुगर बीट का साइंटिफिक नेम क्या है, बीटा वल्गैरिस। ठीक, शुगर बीट, हिंदी में इसको बोल जाएंगे हम चुकंदर, चुकंदर ही बोलते हैं, चुकंदर, इसका भी नाम अलग अलग हो सकता है, चुकंदर। तो शुगर बीट का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, बीटा वल्गैरिस, बीटा वल्गैरिस चुकंदर, इसको तुम्हारा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शुगर बीट। वैसा नाम क्या हो गया इसका, बीट रूट, शुगर बीट और बीटा वल्गैरिस, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं वल्गैरिस, वल्गैरिस। ठीक है, यहाँ पे समझ जाना। ये भी प्लांट है, बायनियल है, और बल्कि इसको क्या है, एनुअली कल्टीवेटेड किया जाता है। ठीक है, बायनियल समझ क्योंकि 2 ईयर। ठीक है, बीटरूट ग्रो बेस्ट इन कूल वेदर और लाइट और फ्लैवियल सॉइल। इसके लिए भी जो सॉइल है वो अच्छी होनी चाहिए, और जो वेदर है वो कैसा होना चाहिए, कूल वेदर, तब जो है शुगर बीट अच्छे से, जो चुकंदर है अच्छे से ग्रो करता है। सीड्स आर प्लांटेड इन अर्ली एंड मैच्योर क्रॉप रेडी इन मिड ऑटम। ठीक है, जो सीड्स, जो शुगर बीट रूट है, जो शुगर बीट है ना, उसकी जो क्रॉप कब रेडी हो जाती है, ऑटम में, जो सीजन होता है नवंबर के टाइम का। ठीक, कॉमन वैरायटी ऑफ बीट रूट इज चार्ड मैनुअल्स एंड शुगर बीट। इसकी कुछ कॉमन वैरायटी है, यहाँ पे ये देख लेना, ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ा ही है। यूजेस देख लीजिए शुगर बीट के या चुकंदर के, बीट रूट के, जो भी तुमको। बीट्स आर ईटन एज रॉ सलाद एंड कुकड फॉर सूप स्टो, मतलब फूड में ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सलाद के रूप में चाहे तुम कर लो, है ना। शुगर बीट है, हाई शुगर कंटेंट, ये ज़रा देख लेना, जो शुगर बीट है उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसका नाम ही शुगर बीट है। ठीक है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट शुगर यील्डिंग क्रॉप पर्टिकुलरली इन यूरोपियन कंट्री। ठीक है, में सबसे ज़्यादा शुगर यील्डिंग क्रॉप बीट रूट है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ठीक है, शुगर का सबसे सेकंड लार्जेस्ट सोर्स क्या है, बीट रूट है। यूरोपियन कंट्री में तो मतलब टॉप शुगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है। ठीक है, इसके अलावा लगभग 45% जो शुगर है, शुगर का प्रोडक्शन है, वो कौन करता है, शुगर बीट करता है। कौन करता है, शुगर बीट। तो पहले नंबर में सबको पता होगा क्या होगा, शुगर केन। ठीक है, पहले नंबर में तो ठीक है, गन्ना बहुत होता है, पहले नंबर में शुगर केन है। और जो बीट रूट की टॉप है, उसकी जो पत्तियां हैं, सेम उसका भी क्या है, फॉडर के रूप में यूज किया जाता है, कैटल के लिए। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में इतना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वेजिटेबल्स की। अगली वेजिटेबल्स में आ जाएगा स्टेम वेजिटेबल्स, अगली वेजिटेबल्स में आ जाएगा स्टेम वेजिटेबल्स। स्टेम वेजिटेबल्स में पोटैटो वगैरह की बात कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। ठीक है।